अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ोक्स। आज का जो टैम्पलेट है वो थोड़ा-सा मैंने चेंज किया है। बेसिकली मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ। है तो ये काफ़ी लंबी, लेकिन लेट्स सी इसको मैं थोड़ा-सा ना शॉर्ट करती हूँ, स्किम करूँगी। अच्छा, कहते हैं कि मेरे मैट्रिक के ज़माने में एक लड़की पसंद थी मुझे। लड़की प्यारी थी, अच्छी बातें करती थी, शरारतें भी करती थी। और इनका राब्ता था, करते-करते राब्ता चलते-चलते जो है ना एफएससी आ गया। अब एफएससी में रूटीन थोड़ी-सी टफ़ होती है। तो कहते हैं कि लाइफ टफ़ थी, मगर मैं बेखबर नहीं हुआ था। मैं मैसेज करके हाल-अहवाल, कोई विश वगैरह कर दिया करता था। ठीक है? तो अब ये बताते हैं कि असल में हुआ क्या कि आफ़त उस दिन टूटी मुझ पे, जब एक दफ़ा मैं एक दोस्त के साथ किताब लेने गया था कमर्शियल तक। बीच में हम लेमन सोडा पीने के लिए खड़े हुए, मगर वहाँ पे वो भी थी, और जिसके साथ थी वो ना तो उसका भाई था, ना उसका कज़न था। दिल टूटा और ट्रॉमेटाइज़ हुए, और इतनी सारी डिटेल्स याद हैं कि इतना भी याद है कि वो मुझे देख के अपने मुँह पर दुपट्टा करने लगी थी कि शायद मैं मुझे पहचान ना पाए। खैर उस पर कुछ नहीं बोले, घर चले गए कि तस्लील ना करूँ यहाँ पे। और फिर जो मैंने जाके कॉल पे कॉल की है, कोई आधा घंटा मैं सूली पे लटका रहा हूँ। उसके बाद उसने कॉल उठाई है और बहुत ही पुरित्मीनान टोन में मुझे कहने लगी कि तुम गलत सोच रहे हो। पहले तो वो मेरा दोस्त है, दूसरे तो तुम भी कुछ सीरियस नहीं हो, क्योंकि अभी तो तुम ना कमाते हो ना सेटल हो, और ये बहुत बड़ा फैसला है जिसको वक्त आने पे ही हम लोग कर सकते हैं, ज़ाहिर है। ठीक है? अलबत्ता अब जो ना यहाँ पे आगे क्या हुआ, वी ऑल नो दैट लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। करते करते बात यहाँ तक आ गई कि ब्लॉक कर दिया। अब इन जनाब ने जो है, उस वक्त लड़के थे, अब तो माशाल्लाह मैच्योर एज है। कहते हैं कि जो है ना हर तरीका मैंने कोशिश की कि जो ना मैं रब्ता कर लूँ, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने टूटे दिल के साथ अपना एफएससी कंप्लीट किया कि मैंने इतनी जो मेहनत की है वो तो कम से कम ज़ाया ना करूँ। आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में गए। यूनिवर्सिटी लाइफ में यही मोटिव लेके गए कि जो ना आप इस तरह के किसी काम में नहीं पढ़ना। लेकिन वहाँ पे एक बेबाक सी क्लास फेलो थी, मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मैं उसको इग्नोर करता था। 3-4 सेमेस्टर तक ये खेल चलता रहा, लेकिन वो पीछे ना हटी, और बाद बे बाद मेरी तारीफ़ करती रहती थी, मुझे इरिटेट करती रहती थी। ज़ाहिर है दिल टूटा हो तो वो पुरानी बातें एकदम से याद आनी शुरू हो जाती कि उस वक़्त मेरा दिल टूटा था, आँसू बहते थे, भूख मरी हुई थी, कोई मेरा पुरसाने हाल समझने वाला फिर भी नहीं था। मैं सिर्फ़ एक अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह ताला कोई मौज़ा हो जाए कि वो शायद वापस आ जाए। लेकिन करते-करते अब क्या हुआ कि अ, इनका झुकाव होना शुरू हो गया अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलो की तरफ। यूनिवर्सिटी फ़ेलो फिर अच्छी भी लगने लगी, और उसके बाद उन्होंने ये शुरू किया कि ये मामला शुरू करने से पहले एक दफ़ा इनको मैं अपने ब्रेकअप का बता दूँ। ब्रेकअप का बताया तो ज़ाहिर है लड़की अच्छी थी, समझदार थी, उसने अपने लिहाज से भी दी तसल्ली कि भाई मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे भी कंसोल किया कि तुम्हारा दुःख दर्द वैलिड है। खैर, करते-करते जो है ना फाइनल सेमेस्टर आ गया। फाइनल सेमेस्टर पहले दिन ही कैफ़े में बुला के उन्होंने मुझे कहा कि मेरा रिश्ता पक्का हो रहा है, और इल्तिजा करने लगी कि मेरे घर रिश्ता भेजो, और मुझे ये बात ताने की तरह सुनाई दे रही थी। ये बात सच थी कि मैं उस वक़्त अपने घर में बात नहीं कर सकता था। मेरी बड़ी बहनों की शादियाँ होनी थी, मेरा भी करियर बनना था, और मेरे जैसे जॉबलेस इंसान को उसका सरकारी अफ़सर जो अब्बा है, वो कैसे रिश्ता दे देता। वो लड़की बहुत अच्छी थी, मुझे दिल को अच्छी लगती थी, दिल में जगह बना चुकी थी, लेकिन ये सब अब पॉसिबल नहीं था। करते-करते यहाँ से भी अलविदा हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ के प्रैक्टिकल फ़ील्ड में आए, तो प्रैक्टिकल फ़ील्ड में जो ना मैं मगन ही था कि एक दिन मुझे कॉल आई मेरी कॉलीग की, और मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब मेरी और उसकी ऑफ़िशियल मामलात में बातचीत होती थी, मगर कल रात उसने मेरी नींद हराम कर दी, रो-रो के पागल हुई हुई थी। मैं इरिटेट हो भी रहा था, लेकिन मैं अच्छा इंसान होने के नाते उसको समझा रहा था कि भई हम सब दोस्त हैं, मेरी जान को ना चिपको, मेरा शादी का इरादा नहीं है अभी, है ही नहीं। आप भी लड़कियों को समझाएँ कि वो अपनी इज़्ज़त यूँ ना उछाला करें, अच्छा नहीं लगता है। दूसरा मुझे भी बताएँ कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, ये पागल ही हो गई है, आई कैन नॉट हैंडल हर एनीमोर। तो आगे जो एनालिसिस है स्टोरी का, वो मैं आपको बता दूँ कि मैं लड़कियों के लिहाज से नहीं देने लगी, मैं लड़के के लिहाज से देने लगी हूँ। दूसरा डिस्क्लेमर आपको मैं यहाँ पे दे दूँ कि अगर तो ये स्टोरी आपके साथ आपको लगता है कि हाँ, मेरे साथ ये ज़रा मिलती-जुलती स्टोरी है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्टोरी है, ये कोई असल कहानी नहीं है। लेकिन जितने केसेस मैं देख चुकी हूँ,
19-20 के फ़र्क के साथ यही सब कुछ हो रहा है। और हो क्या रहा है, अब मैं एनालिसिस में आपको आगे बताती हूँ कि बेसिकली ये जो एक कहानी है, ये वो टिपिकल ठप्पा है जो कि एक इनोसेंट बॉय को एक प्ले बॉय बनाता है। आप एक मोल्ड रखते हो, उसके ऊपर ठप्पा लगाते हो, एक डिज़ाइन बन जाता है। ये प्ले बॉय का डिज़ाइन है। प्ले बॉय भी ऐसा नहीं कि जो टिपिकली साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो ये है कि ये अब नार्सिसिस्ट हो गए, साइकोपैथ्स हो गए, ठीक है, दे आर बीइंग सैडिस्टिक, इनका जो जहनी वो है वो हिल रहा है। लेकिन मैं एज एन एम्पैथ इस चीज़ को ना एक डिटेल में जाना चाह रही हूँ आपके साथ, ताकि ना मैं आपको बता सकूँ कि नो मैटर, ये एक पैटर्न है, ठीक है। इस स्टोरी में मैं आपको बता दूँ, ये पैटर्न 3 दफ़ा, ये जो 3 रिलेशनशिप्स हैं, ये एक पैटर्न जो पहली दफ़ा बन गया ना, पहली दफ़ा ठप्पा लग गया उसके ऊपर, तो वो वही पैटर्न सबकॉन्शियसली बाकी 2 दफ़ा भी रिपीट हुआ। अब आपके ऊपर है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, कि आप उस पैटर्न को रोक के अपने ऊपर दोबारा से काम करो, एक नया ठप्पा लगा लो या उसकी कोई मुरम्मत करो, कोई तराशो। बेशक वो पक्की हो गई मिट्टी, ठीक है, वो जो मोल्ड है वो पक्का हो गया, फिर भी आप उसको तराश तरूश के कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो लेट अस delve डीपर इनटू इट कि आपकी जो मेल साइकोलॉजी यहाँ पे किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कि जो पहली मोहब्बत थी, जब ये बेसिकली ठप्पा तैयार हो रहा था, कि पहली मोहब्बत थी, एक्साइटमेंट थी, सारा कुछ था, ठीक है, लेकिन वो एक पॉइंट आया जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ठीक है। अब ये किसी तरह भी हो सकता है, हो सकता है अदर पार्टी इज़ नॉट विलिंग, हो सकता है आपके ऊपर कोई प्रेशर आ गया कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता, मैं घर में बात करूंगा तो मेरे घर वाले नहीं समझेंगे, वो कहेंगे तुम अभी छोटे हो, तुम अभी कमाते नहीं हो, दिस एंड दैट, ठीक है। तो वो अब एनजाइटी बिल्डअप करता है आपके अंदर, एनजाइटी होगी। अब ट्रिगर है, ट्रिगर में आपके पास जो ना, मैं पहले बता चुकी हूँ पिछले सेशंस में, पिछली पार्ट्स में, कि आइदर आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आइदर आप जो है डिसरेगुलेटेड तरीके से अपने इमोशंस का इजहार करेंगे, या फिर आप शट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि लड़के अक्सर यहाँ पे जो है ना फिर पुल अवे करना शुरू करते हैं कि नहीं भाई, अब इस मसले से हमें निकलना है। और जैसे उनको लड़ाई, मार कुटाई, हर तरह की बहस के बाद जब राह फरार मिलता है, तो दे हैव दिस सेंस ऑफ रिलीफ कि अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी। अगेन, अगर आप कहो ना कि यार मैं अब जो ना कॉन्शियस पे हूँ, तो आपका अपना एक माइंड है, आपकी अपनी एक फिजियोलॉजी है, यू विल मिस समवन, यू नीड अ कंपनी, ठीक है। ये दोनों तरह से कह रही हूँ, ये मैं सिर्फ मेल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, देयर इज अ सेंस ह्यूमन बीइंग में, राइट, दैट यू नीड अ कंपनी। एंड अगर तो आपके सामने कोई नया चेहरा है तो आप क्यूरियस होना शुरू हो जाओगे, अगर नहीं है तो फिर आप पुराने वाले को मिस करोगे, क्योंकि कुछ अरसे तक आप आइसोलेशन बर्दाश्त कर सकते हो, वरना नहीं, अगर आप इसी तरह वेजिटेटिव मोड में हो, ठीक है। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करती जाऊंगी कि किस तरह से बात आगे बढ़ रही है। आप फिलहाल इस तरह समझे कि ये एक दफ़ा हुआ, ठीक है, फिर ये पैटर्न आप सबकॉन्शियसली दूसरी दफ़ा रिपीट करोगे, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, करते करते ये आपकी रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। ऑल्दो कि ये इल्यूजन है, ठीक है, ऑल्दो कि आपके लिए ये सर्विंग नहीं है, ठीक है, ऑल्दो कि आपके दोस्त भी आपको बता रहे हो और आप सच नहीं सुनना चाह रहे हो, ऑल्दो कि हर दफ़ा आप ट्रिगर हो रहे हो, ऑल्दो कि जिसके साथ आपका राब्ता है वो भी कह रहे कि यार यू आर हार्मिंग मी, यू आर हर्टिंग मी इमोशनली, राइट। तो आप क्या करते हो कि आप जो है ना अपने आप को उसी तरह डिस्ट्रैक्ट करते हो, अपने आप को थपकी दे देते हो, दोबारा से सुला देते हो, दोबारा से डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, एक नई डिस्ट्रैक्शन में कि मैं ज़िंदगी में मगन हो गया, राइट। सो ये यहाँ पे जो है ना ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें कि इट इज़ नॉट गोना सर्व यू फॉर लॉन्ग, ठीक है। आप दूसरों से तो भाग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी ये एक एडिक्शन बन रही है। एडिक्शन में भी क्या होता है कि अब जितनी दफ़ा ये रिपीट होता जाएगा ना, उतनी दफ़ा अब आपको ना एक हायर डोज ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, कि पहले सिर्फ बातें करना अच्छी लगती थी, फिर उसका पीछे पड़ना ज़रूरी था आपको अट्रैक्ट करने के लिए, फिर उससे आगे 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 करते करते जो ना आपकी एक्साइटमेंट का लेवल, वो जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं जाके आपको भी जो ना डिससेटिस्फाई करेगा कि यार अब ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं है, ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी थी जब मैं बच्चा था, जब मैं इनोसेंट था। साथ में ज़ाहिर है जितना आप डीप डाउन द लेन जाते जाओगे, उतना ही ना लोगों को ये भी डर लगने लगता है कि यार मुझ पे नेगेटिव टैग्स ना लग जाए। आई नो
ये आपकी जो है एक दिल की ख्वाहिश है कि मुझे कोई पसंद करे, मेरे से कोई प्यार करे, मुझे कोई समझे, मेरे कोई साथ कोई हो, कोई सपोर्ट हो, ये मुझे पता है। लेकिन अगेन हमारी सोसाइटी में इतना जो वो गाली बना दी है, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि गाली बना दी गई है, तो नेगेटिव लेबल से आप लोग हटते हो, उसी एडिक्शन में आप लोग काम करते नहीं, अपने ऊपर एडिक्शन में पढ़ते चले जाते हो। फिर क्या करते हो, यू हैव दिस टेंडेंसी कि यार जगह बदल लेते हैं, मोहल्ला बदल लेते हैं, नई जगह नई शनाख्त है, सारा कुछ ना। लेकिन फ़ायदा क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप ट्रू नहीं हो। तो समझे कि हो सकता है आपकी सिर्फ माँ आपकी हमदर्द हो आपकी नज़र में, आपके बहन भाई भी हमदर्द नहीं, आपके दोस्त भी हमदर्द नहीं है। वो ज़ाहिर है जो अननोन लड़की है, फॉर सम रीज़न यू आर यू हैव द यू नो राब्ता, लेकिन वो आपकी हमदर्द नहीं है। तो आपके जहन में तो यही रहेगा कि यार या तो किसी ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने मुझे समझा नहीं, तो मैं उसके साथ नफ़रत करूं, और या तो मैं जो मेरे सामने आ रहा है उसके सामने झोली फैला दूं कि यार मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे इस तरह से मोहब्बत करो एंड सारा कुछ। पहली गलती इसमें क्या हो रही है कि एक तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रह रहे हो, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी खुद इनिशिएट करती है, खुद यू नो वो अकाउंटेबिलिटी लेती है, वो जिम्मेदारी उठाती है। जबकि आप जो है ना प्रोवाइडर होते हो इस तरह की सिचुएशन में, ना प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो लड़की रो रही है, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और जो ना सिर्फ इस चीज़ पे हो कि मैं अपने आप को सेफ साइड पे रखूँ, और ख़ुद डिसीजन भी नहीं ले रही हो, वो खुद ही चली जाए तंग आके, ठीक है। तो ये इस तरह जो इश्यूज़ है ना, ये करते करते जो ना आपके दिल को और सख्त करता चला जाता है। एक तो आप अपनी फेमिनिन साइड में जाते हो, कोई आपको नहीं पसंद कर रहा होता कि यार इसमें वो बात नहीं है, ठीक है। लोग आपसे कतराना शुरू कर देते हैं, आपसे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपके दिल में जितना गुबार भरता चला जा रहा है, ठीक है, जितना गुस्सा, जितना कंटेम्प्ट, जितना नफरत, वो आपका दिल सख्त कर रहा है। अब ये बात आप मेरी गौर से सुने, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे सेम है। मेरा भी यू नो दिल पे फील होता था कि हाँ मेरे दिल पे ना एक बोझ है, जिस तरह वाकई एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ है, ठीक है। और सिर्फ एक ही, अब आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है मुझसे डिफरेंट हो, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह ताला से बात की थी कि अल्लाह ताला आई वांट दिस टू डिज़ोल्व, आई वांट दिस टू डिज़ोल्व इटसेल्फ, ठीक है। और वो सिर्फ एक सजदा था, ईशा की नमाज़ थी, ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने सजदा किया था, और सजदे में मुझे ऐसे अपना दिल मेल्ट होता हुआ फील हुआ कि अभी शायद नाक से निकल के बह के बाहर आ जाए, राइट। तो ये जो चाबी है ना, ये आपके अपने हाथ में है। ये जो काम करना है ये आपने अपने ऊपर करना है। आप दूसरों से नफरत ना करें कि औरतें ऐसी हैं, आप दूसरों से ये नफरत ना करें कि आजकल लोग जो हैं बेवफा हैं। आप ये देखें कि आपके अंदर क्या है। हो सकता है कि आप जो मोहब्बत ढूंढ रहे हैं आपने कभी खुद को दी ही नहीं है, इसलिए आप लोग यकीन कर रहे हैं कि यार मुझे मोहब्बत नहीं मिली। हो सकता है ये तहफ़्फ़ुज़ आपने ख़ुद को कभी नहीं दी है, इसलिए आप यकीन कर रहे हैं कि कभी किसी दूसरे ने मोहब्बत नहीं दी है, किसी दूसरे ने सपोर्ट नहीं दी है। दुनिया में आप आए हो, अपने ओन पे आए हो, आपने अपना एक रोल अदा करना है, ठीक है। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, तो आपको अपना मैस्कुलिन रोल पता होना चाहिए। जिस तरह आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में डाल रहे हो, जिस तरह आप अपने आप को एडिक्शंस का आदी बना रहे हो, इट इज़ नॉट गोना टेक यू एनीवेयर। ना ही लोग आपसे फिर अफेक्ट होंगे, ना ही आपका कोई होगा। सी, अभी आप अगर इस तरह किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आप हैं अपने वेजिटेटिव मोड में, ठीक है। शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, वो एनिमल मोड हो जाएगा। लेकिन आप जो है ना करते करते जब 40 ईयर्स तक पहुंचेंगे ना, आपने जाना है अपने कॉन्शियसनेस, ये आगे मेरा टॉपिक आएगा स्पिरिचुअलिटी का, उसको भी ज़रूर देखिएगा। कॉन्शियसनेस का लेवल आपने अचीव करना। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा यहाँ पे रोल ये है कि हमने कॉन्शियसनेस का वो लेवल अप्रोच करना है, वहाँ तक पहुँचना है। अगर आप यहाँ से ही नहीं शुरू करोगे, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के इसी उसमें रह जाओगे कि यार मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मुझे वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिली, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मेरे साथ लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे लोगों से नफ़रत है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम हियर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट।